अभी मैं मौजूद हूँ लालगंज विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हैं बसंता जहानाबाद के मुखिया श्री गणेश राय जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक कुशल वक्ता और आरजेडी के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं और आजकल ये अपने बयानों के कारण लगातार खबरों में बने हुए हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव एक्टिविस्ट मीडिया पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए। अभिनंदन। अच्छा सर, अभी जैसा चुनाव का माहौल चल रहा है, अब टाइम भी बहुत कम बचा है, तो आपको क्या लगता है अभी माहौल क्या चल रहा है, आरजेडी या बीजेपी? लालगंज में माहौल केवल एक ही है, लालगंज में शिवानी में है। लालगंज की आपको अपनी बेटियां के लिए बेटी बचाओ बेटी बचाओ यही नारा है, यानी यहाँ शिवानी का आरजेडी का माहौल है, वन वे आरजेडी का माहौल। जो भी शिवानी जी के साथ वोट मांगने के लिए या जनता के साथ घूमने के लिए दिखाई दे रहा है, वो भीड़ उनके वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? देखिए, वह भीड़ नहीं है, वह एक लगाव है, अपना बेटिया की प्रति स्नेह है। लोग अपने बेटी को स्नेह प्यार दे रहे हैं और वह आशीर्वाद देंगे। उनकी खोइछा में एक एक वोट दे करके लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। तो अपनी बेटिया के लिए सबसे बड़ा कोई चीज अगर लोग दान करेंगे तो हम मतदान करेंगे और मत रूपी दान दे करके उनकी खोइछा में भर भर करके उनको भारी बहुमत से लालगंज में जिताने का काम करेंगे। और देख लीजिएगा कि 6 तारीख के सारे लोग शिवानी के जो ईवीएम के क्रमांक 2 नंबर पर आरजेडी का जो लालटेन निशान का बटन है उसको दबा दबा कर इतना वोट से लोग जिताएगा कि है एक इतिहास कायम होगा। जनता आरजेडी को वोट क्यों करेगी, जबकि नीतीश कुमार एक तरह से मानिए तो सब कुछ दे रहे हैं पब्लिक को। जैसे अभी पेंशन भी था 400 रुपया, उसको बढ़ा करके उन्होंने 1100 कर दिया। महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो भी जीविका से जुड़ी हुई थी उनको 10-10 हजार रुपए पैसे दिए हैं और बीच में उसके बारे में बोला जा रहा था जैसे ये लोन है रिटर्न करना पड़ेगा, फिर उनके तरफ से सफाई दिया गया ये रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अब वास्तविकता क्या है ये तो वही बताएंगे। तो आपको लगता है कि महिलाएं जिनको भी 10,000 रुपया मिला है वो आपको वोट करेंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि तेजस्वी को वोट लोग इसलिए करेंगे, इन्होंने रोजगार की बात की है। हर नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए एक नया कानून आएगा, इसके लिए वोट करेंगे लोग वोट करेंगे माँ बहन सम्मान योजना के लिए, जिसके लिए तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लाया है कि हर माँ बहन को 2500 रुपया पर मंथ यानी 30,000 सालाना मिलेगा। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, जो विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सबको जो 400 आज तक था, तेजस्वी जी के घोषणा के बाद 1100 की। क्या 20 सालों से 1100 नहीं हो सकता था? क्या 400 था 20 सालों से? और जब चुनावी मौसम में 1100 तो उसको 1500 करेंगे। सबसे बड़ा है कि जो पलायन रोकने का काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्रों में अलग जगाने का बहुत। आज शिक्षा के क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक रहे, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय का भवन नहीं। इन तमाम तथ्यों पर कार्य जो है करेगा आरजेडी, तेजस्वी जी, और इसलिए युवा तेजस्वी जी की सरकार बनाएगा। तेजस्वी जी और आरजेडी को ही वोट करेगा। अच्छा, आरजेडी पर एक आरोप लग रहा है अभी देखने में, जैसे 2-3 जगह एनडीए के कैंडिडेट पर हमला हुआ है, जैसे अभी टेकारी में भी हुआ है। कल अपने यहाँ का लालगंज विधानसभा के संजय सिंह जी कहीं गए थे तो शायद उनके साथ भी थोड़ा सा कुछ बदसलूकी हुआ है, यहाँ से जाने के लिए वापस जाने के लिए बोला गया है। तो इसके बारे में क्या आरजेडी का हाथ है या क्या है? जनता की जो जनता जो है ना वो सर्वोपरि है। आप जनता को काम नहीं कीजिएगा, जाइएगा तो जनता आपको जो है बहिष्कार करेगा। और जो खुद जनता को गाली देते हैं, जो खुद गालीबाज है, उसको क्या लोग करेगा? जो खुद आपके देख लिए कितनी भद्दी भद्दी गालियां बक रहे हैं, जो जनता को गाली दे रहा है उसको लोग सबक सिखाएगा। आप गालीबाज विधायक नहीं चाहिए। लालगंज में पढ़ी लिखी एक बेटिया जो LLB बंगलौर से की और LLM मास्टर डिग्री जो है लड़का उन्होंने विदेश लंदन से की, एक पढ़ी लिखी, एक सुसज्जित, एक मृदुभाषी बेटिया शिवानी है, उसको लोग चुनेगा और लालटेन को ही वोट देगा। अच्छा, शिवानी जी एक बात बार बार बोलती है कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मैं अगर जीत जाऊं, अगर मेरी सरकार आ जाए तो शायद मैं अपने पापा को जेल से बाहर आने में कुछ हेल्प कर सकूं या उन्हें कुछ अलग हेल्प कर सकूं जो उन्हें जेल में परेशानी ना हो। तो वो जनता का क्या काम करेंगी? देखिए, शिवानी यह बताना चाहती है कि सब दिन उन्होंने मुन्ना शुक्ला जी ने एनडीए में रहे, सब दिन एनडीए में रहे और एनडीए में रहते हुए उनके साथ जो आज अत्याचार बीजेपी वालों ने किया है कि बीजेपी के अत्याचार से मैं अपने पापा को बचा सकूं। उनका कहना यही है, क्योंकि यही सरकार
जो आनंद मोहन जी आजीवन कारावास में थे, इनके लिए कौन सी कानून ला करके कैसे छोड़ा, आप लोगों से छुपा हुआ है क्या? आनंद मोहन जी के यहाँ AK-47 मिलता है और वही सरकार की पुलिस केस करता है और वही सरकार का पुलिस हॉस्टाइल हो जाता है, बड़ी होते हैं, तो क्या उनके लिए अलग कानून? और मुन्ना शुक्ला जी अगर आरजेडी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ गए तो क्या किया गया? उनके लिए स्पेशल अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, उनके रिक्वेस्ट पर केस को खुलवा करके और इनको सजा दिलाया गया। अरे एक देश दो कानून होता है क्या? तो देखिए, शिवानी का सेंस है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं लॉयर हूँ, मैं सदन में भी आवाज उठाऊंगा और मैं अपनी आवाज को जनता की दी गई आशीर्वाद से न्यायालय में उठाऊंगा, दोनों तरफ उठाने का काम करूंगा, जिससे मेरे पिता को न्याय मिल सके। आप ये बताइए, जैसे आरजेडी के कुछ नेता या प्रवक्ता बार बार बोलते हैं बुरा बाल साफ करो, जो खास करके कुछ जाति विशेष के लोगों के लिए बोला जाता है, तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव के ठीक पहले भी कुछ नेताओं के द्वारा बोला गया और वैसे एक नेता को आपके आरजेडी की तरफ से टिकट भी दिया गया है जिनका नाम है अशोक महतो, तो ये जाति विशेष में आरजेडी से नाराजगी नहीं होगी, ऐसा आपको लगता है? वो आपको वोट करेंगे? हमारे नेता बोलेंगे, नेता तेजस्वी जी बोले, क्या बोला? A to Z, माने ऊपर से नीचे तक सभी जाति को सम्मान मिला। क्या इन्होंने सबसे ज्यादा भूमिहार समाज को टिकट दिया, राजपूत समाज को भी टिकट दिया, इन्होंने जो ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, इन्होंने जो अगली पिछली सभी जाति को जो जनसंख्या के आधार पर जिनका जो टिकट बनता था सभी लोगों को देने का काम किया, सम्मान तो दे रहे हैं। अगर उसी ने बोलने का काम किया तो उसको नेता के द्वारा फटकार लगाई गई। हमें हम A to Z का सरकार चाहिए, हमें A to Z का समर्थन चाहिए, हम A to Z के लिए बात कर रहे हैं कि आप कल रोजगार के लिए अगर कानून आएगा तो उसमें क्या लिखा है कि अगली को नहीं मिलेगा, पिछली को मिलेगा? नहीं, बिहारियों को मिलेगा, A to Z को मिलेगा। यह हमारे नेता का सिद्धांत है और हमारे नेता जो कार्य कर रहे हैं A to Z के लिए कार्य कर रहे हैं और A to Z पर काम करेंगे। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती टाइम दिया। आपके चैनल के माध्यम से भी आवाम से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी लालगंज के विकास के लिए, लालगंज को शिलान्यास सिंह जैसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आप ईवीएम के क्रमांक 2 पर 6 तारीख जो लोकतंत्र का महापर्व है, एक लोक आस्था का महापर्व संपन्न हुआ है छठ, तो एक लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है 6 तारीख को। अपने बूथ पर जाए और वोटिंग करे, पहले मतदान तब जलपान। ईवीएम के 2 नंबर पर लालटेन की निशान, जो एक पढ़ी लिखी मृदुभाषी और एक तेज तर्रार उम्मीदवार आपकी बेटियां है, उसका निशान लालटेन है। लालटेन की बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।